देखिए हरियाणा में कांग्रेस हार गई है, लेकिन हारी किस मैटर पे आप उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हारी है, बहुत कम वोटों से हमारे कैंडिडेट हारे हैं, 37 सीटें हमारी आई हैं वहाँ पर। और क्या बोलते हैं, हमने जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाई है गठबंधन की। तो आप हरियाणा हरियाणा चिल्ला रहे हैं, हम मानते हैं हमारी कुछ कमियां रही होंगी, हो सकता है। और लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की साइट को 3 घंटे तक उस पर कोई अपडेट नहीं किया जा रहा, हमें उस पर शंका है और हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। लास्ट में आप आरोप क्यों? लास्ट में नहीं, 12-1 बजे ट्वीट आ गया था जयराम रमेश जी का कि नहीं, जब तक 42 सीटें शो हो रही थी टीवी पे, 42 सीटें कांग्रेस की शो हो रही थी। तो अब आप जनता ने पसंद किया है ना बीजेपी। जनता का जो आदेश है हम उसको मानते हैं, हमने कब कहा नहीं मानते। लेकिन हम जब लोकतंत्र देश में है और हम विपक्ष में है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा लोकतंत्र देश है, तो हम सवाल नहीं कर सकते क्या? दिक्कत क्यों है? और उस इलेक्शन कमीशन को कवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता टीवी पे डिबेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जवाब देगा ना, भाजपा के नेता थोड़ी देंगे। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है हमारे देश का, उसको कवर करने के लिए भाजपा के नेता क्यों बैठे हुए हैं? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। क्या ये और पहले इलेक्शन कमीशन जवाब देते थे हर चीज का तुरंत। अब आप ईवीएम की बैटरी पे सवाल किसने वो देखिए, कुछ चीजें जब वीडियो आ जाती है तो सवाल उठाना लाजमी है, उठाना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम बिल्कुल कहते हैं कि हमारी हरियाणा में सरकार नहीं आई है, उम्मीद है कि भाजपा अपनी अच्छी सरकार चलाएगी, लोगों के दुख तकलीफ को समझेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं उनसे, ठीक है। और बस, लेकिन हम सवाल तो उठाएंगे जब सत्ता में हम लोग नहीं है और हम लोकतंत्र में और हम विपक्ष में है, भारत देश में। कांग्रेस की सरकार बन जाती तो सब ठीक था। नहीं, किसने कहा ठीक था? अगर कुछ ऐसी चीजें वीडियो आती वहां पे तो हम तब भी बात करते। अगर हमारी सरकार वहां बनती, इस तरीके की वीडियो आती या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता, तो हम बिल्कुल ध्यान रखते, नजरअंदाज नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरफ। कांग्रेस की कमियां रही, मैंने देखिए, मैंने आपको शुरू से ही बोला, आम आदमी पार्टी से मतलब नहीं है। मैंने आपको शुरू में, हो सकता है कुछ हमारी कमियां रही हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ये आपको महसूस होता होगा। ये जिनको ओवर कॉन्फिडेंस होगा, हमें नहीं पता। हमें पार्टी का एक काम दिया गया है जिला जज्जर में, हमने पूरी निष्पक्ष और निष्ठा के साथ में अपना काम जिम्मेदारी से किया। हमारी तमाम महिला कांग्रेस की बहनों ने किया, तमाम हमारे कैंडिडेट्स ने अपना अच्छा जो है चुनाव लड़ा, और तमाम हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने काम किया, और अपने सब अच्छा बेस्ट करते हैं, कोई बेकार। कांग्रेस के आप नेता, आपको लगता है कि सारा ठेकरा चुनाव आयोग को फोड़ देना चाहिए? किसने कहा? गलती नहीं, हमने तो शुरू में ही बोला, हो सकता है हमारी कुछ कमी रह गई हो। आप सुनते नहीं है क्या ठीक से? पार्टी में है, आपको नहीं लगता क्या कमी रही है? आप देखिए, हो सकता है हम जनता को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, लेकिन हमारी जो शंका है वो इलेक्शन कमीशन का जो अपडेट्स थे उस पे है। दूसरी बात, हमारे जो विधायक हैं बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, हमारा वोट परसेंटेज भाजपा से ज्यादा है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जनता ने हमें नकारा है। पूरी मीडिया हल्ला हंगामा कर रखी थी, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस ने भी पूरा हंगामा कर दिया, हम आ रहे हैं। हार कैसे गए थे? देखिए, ये कुछ जो है कैंडिडेट्स अलग भी लड़े हैं, कुछ हमारा वोट भी बट गया है, तो ये उसका हमें जो है खामियाजा देखने को मिला, जिसमें हम आगे सुधार करेंगे। और रणनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, रणनीति जो है हमारी एकदम सीधी क्लियर थी कि हम वहाँ जवान, किसान, देश की बेटियों, पहलवान, इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। महंगाई, वो मुद्दे हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार नहीं आई तो हम वो मुद्दे उठाने बंद कर देंगे, हम कंटिन्यू। ये तो मुद्दा हो गया, पार्टी की रणनीति होती है। देखिए, पार्टी की जो रणनीति है, हाईकमान ने जो रणनीति बनाई है वो बहुत सोच समझ के बनाई होगी। हमारे लिए सभी नेता महत्व रखते हैं, सभी नेता मायने। आप ये बताइए, किसान आंदोलन का आप हिस्सा रही, किसान आंदोलन हरियाणा में भी चला, कोई फर्क दिखता हुआ? देखिए, अगर फर्क नहीं दिखता तो हमारी 37 सीटें नहीं आती और हमारा वोट परसेंटेज भाजपा से बढ़ा हुआ नहीं होता। तो आप ये मत कहिए कि दिखा नहीं है सर। क्या कमियां रही, मतलब कि गठबंधन नहीं हुआ? देखिए, हमारा मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो कमियां हमें रही होंगी, कुछ ना कुछ, जिससे कि हमें जो है वहाँ पे हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन जो रणनीति पार्टी ने बनाई है उस पर आप सवाल जवाब जो मुझसे कर रहे हैं, वो सवाल जवाब आप जो कर रहे हैं वो एकदम मतलब इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे मतलब हमने किसी को नकार दिया हो। हमारे लिए सभी नेता मायने रखते हैं, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे देश के हो। सभी नेताओं की एक अपनी अहमियत है और एक अपनी जवाबदेही है, एक अपनी जिम्मेदारी है, जिसको सभी नेता अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी समझ करके निभाते हैं। किसान आंदोलन का तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। अगर किसान आंदोलन का फर्क नजर नहीं होता तो वोट परसेंटेज नहीं बढ़ता हमारा, भाजपा से वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा है। अब बात को समझिए, तीसरी बार सरकार में आ रही है। देखिए, अच्छी बात है, वो आए हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी सरकार चलाएं और वहाँ के लोगों को जो है अच्छे काम करें, किसानों के, बेटियों के, पहलवानों के और अग्निवीर से जो प्रभावित परिवार हैं जिनके बच्चे जो है सुसाइड कर लिए, आप उनकी मदद करें। एज ए पत्रकार हम लोग को लगता है कि कांग्रेस की जो गलती हुई है, एक फेस, जाट का फेस खड़ा कर देना, बाकी जात को छोड़ देना, सिर्फ जाट के फेस पे चुनाव लड़ना, ये कांग्रेस की कमी है।
आपको कैसे देखते हैं? देखिए, जो आप एक पत्रकार नज़रिए से आप देखते हैं, लेकिन आप बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, आप कोई नीति बनाते हैं या कोई किसी को व्यूअर्स को देखते हैं या कोई राज्य में चुनाव हो उसको देखते हैं तो बड़ी गहनता से देखते हैं। हम ऐसे सोचते होंगे, हो सकता है कि भाई हमारे नेता हैं, हम उनसे प्रभावित हैं तो हम उनको बेस्ट बेस्ट बोले, लेकिन आप लोग एक निष्पक्ष नज़रिए से देखते हो। जो आपका नज़रिया ये है कि आपने एक कास्ट को टारगेट कर दिया कि आप उसको फेस बनाएं, ऐसा जो आपको लगता है। लेकिन जो हम देख रहे थे, हम हरियाणा चुनाव में थे, हम प्रभारी थे वहाँ पे, तो हमें इतना पता है कि शैलजा जी जो हैं उनकी एक अलग अहमियत है पार्टी में, बहुत बड़े लेवल पे उनका सम्मान है। सुरजेवाला जी हैं, उनकी बहुत अलग अहमियत है, उनका अलग सम्मान है। और हुड्डा जी हैं, उनका अपना अलग सम्मान है। हर किसी के एक क्षेत्र वाइज कोई ना कोई नेता होता है। शैलजा जी हैं, वो अपने समाज में, दलित समाज में अच्छा प्रभाव है उनका। हुड्डा जी हैं तो इधर 27-28 सीटें जो हैं जाट बहुमूल्य हैं, तो सबका अपना अपना प्रभाव है। इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अगर ज़्यादा प्रभाव पड़ता तो इतने कम वोटों से, इतने कम मार्जिन से हमारे कैंडिडेट्स नहीं आते। कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या आप चाहते हो दोबारा चुनाव होना चाहिए या जांच होनी चाहिए? देखिए, जो 3 घंटे इलेक्शन कमीशन की साइट पर कोई अपडेट नहीं डाला 12 बजे से, जहाँ पे गड़बड़ी है, हाँ, तो एक बार वहाँ पे आप चेक करा लीजिए, क्या दिक्कत क्या है। अगर विपक्ष किसी बात को कह रहा है तो उसको इलेक्शन कमीशन को गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। आपको लग रहा है गड़बड़ हुआ है कुछ? देखिए, जो अपडेट नहीं था, जम्मू कश्मीर का भी रिजल्ट आना था उसी दिन हरियाणा का रिजल्ट आना था। जम्मू कश्मीर के अपडेट तुरंत के तुरंत डल रहे थे, लेकिन हरियाणा के अपडेट 3 घंटे के लिए रोक लिए गए। तो इस बात पे हमें शंका है। नहीं, मीडिया का दिखाने से क्या मतलब भाई, इलेक्शन कमीशन दिखाता ना। मीडिया तो ऐसे दिखा रही थी, विनेश फोगाट को 4000 वोटों से पीछे दिखा रही थी, और जमीनी हकीकत क्या थी कि विनेश फोगाट वोटों से 4000 वोटों से आगे चल रही थी। तो ये जमीनी हकीकत थी। और वो लोग कह रहे हैं कि वोट वहाँ खुल रहे होंगे, हम तो टीवी पे देखते हैं। टीवी पे तुम लोग देखते हो भाई, जब चुनाव होता है तो उनके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, अरे एजेंट आकर के बाहर बताते हैं कि इतने वोटों से हमारा प्रत्याशी आगे चल रहा है। फिर वो बाहर आकर के वोट चर्चा बन ही जाता है, विषय बन जाता है क्षेत्र में। तो आपने जलेबियां भी बांटी। देखिए, अच्छी बात है, तो उसमें क्या दिक्कत है। हमने बांटी जलेबी और हमने सरकार बनाई है जम्मू कश्मीर में। इतना उत्साह करने की जरूरत क्या थी? आज भी है, हमने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है जहां इन्होंने 370 के नाम पे लूट। देखिए, जितनी भी सीट मिली, गठबंधन एक परिवार है। देखिए, परिवार होता है, इंडिया गठबंधन एक परिवार है, ठीक है। वहां पे सिर्फ एक पार्टी, अगर हरियाणा में सरकार आती तो वो एक पार्टी की सरकार नहीं होती। वहां पे भी अगर सरकार आती तो इंडिया गठबंधन। हरियाणा में आप आम आदमी पार्टी को जोड़ लेते तो आप नहीं हारते वहां। देखिए, वहां पे उनकी कुछ 1% वोट बैंक कटा है। देखिए, जो भी नीति रही है, ये अपर जो हमारे लीडर हैं, वो बता सकते हैं कि उनका गठबंधन किस बात पे सहमति पे नहीं हुआ। देखिए, जलेबी को लेकर बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, पार्सल कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं लोग। क्या फर्क पड़ता है, हमने जलेबी बांटी और हमने जलेबियां बांटी और हमने जो है इंडिया गठबंधन की जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। 370 के नाम पे जो देश को गुमराह आपने किया, हमने उसी स्टेट में सरकार बनाई है भाई, तो उस नाम पे जलेबियां बांटी को। नेताओं के लिए ऑफर चल रहा है कैश ऑन डिलीवरी का। अच्छा, चलिए आप भिजवा दीजिएगा मेरे घर 2-4 कुंटल। हरियाणा बीजेपी ने आपके हेडक्वार्टर पे कैश ऑन डिलीवरी ये भिजवाया। अच्छी बात है। देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ। क्या होता था पहले, अभी भी आपने देखा होगा, जब सरकार बनी है तो सभी नेताओं ने बधाई दी होगी। पेमेंट करके नहीं भेजा, पेमेंट आपको करना। देखिए, क्या बोलते हैं आप, मेरी बात सुनिए। जब भी सरकार कोई बनती है, या कोई, मानो हम 4 विधायक लड़े, 4 पार्टियों से अलग अलग लड़े, अगर मानिए मैं जीतती हूँ या आप जीतते, कोई भी जीतता है, बेशक हम लोगों की फाइट है, लेकिन जो जीतता है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती कहती है कि तीनों उसको बधाई देंगे, चाहे वो आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। यही खूबसूरती है, अच्छी बात है। दिक्कत क्या है? एक तरह से ट्रोल किया जा रहा है। ये देश के मुद्दों को दबाने के लिए जो लड्डू ट्रोल किए जा रहे थे देश में, तिरुपति बालाजी में, आप उनको भी संभालिए। आप ऐसे लोगों को निकालिए, हमारे धर्म की संस्थाओं से। कैसा फील कर रहे हैं? जीता हुआ मैच हार गया आप लोग? नहीं, हम लोग तो हमने सरकार बनी, हमारे इतनी अच्छी संख्या में विधायक बने हैं वहाँ पे, 37 विधायक हमारे आए हैं, तो हम अच्छा ही महसूस कर रहे हैं। इसमें क्या है? एग्जिट पोल जो है कांग्रेस के पक्ष में थे और रिजल्ट जो, चलिए कोई बात नहीं, एग्जिट पोल 400 पार का नारा देने वाला व्यक्ति, और वो उनके भी जो है 200-250 में सीटें सिमट जाता है, तो एग्जिट पोल ज्यादातर ठीक नहीं होते, गलत भी होते। तो जीत गए ना वो, 400 का नारा दिया, जीत गए। कहाँ जीते? आपने 400 पार हुए? 4 सीट क्या हुए वो 400 पार? नहीं ना। मायने ये नहीं रखता कि आप उतना लाए या सीटियां नहीं लाए, मायने ये रखता है कि अब सरकार बना लिया ना। अच्छा, देखिए, अब तोड़ जोड़ के भी सरकार बन जाती है, हम चाहे तो हम भी तोड़ के विधायक बनवा लेते सरकार। क्या दिक्कत है? हमने कब कहा कि प्रधानमंत्री का पावर कम होता है? प्रधानमंत्री अपनी गलत नीतियों से अपना पावर खुद कम करते हैं। मोदी जी ने परजीवी का नाम दे दिया। अच्छी बात है, हमें गर्व है इस बात पर, गर्व है कि हम आंदोलनजीवी और परजीवी हैं, जो आंदोलन कर करके देश को आजाद कराने वाले लोग थे, हमारी गिनतियों में। सहयोगी पार्टियों को खत्म करने वाली कांग्रेस। देखिए, 37 गठबंधन के साथ में चुनाव लड़े थे लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अकेले नहीं लड़े थे। और 100 मीडिया चैनल, देश के मिनिस्ट्री मीडिया, ठीक है, और 300 यूट्यूबर्स उनके साथ में, और पूरी संस्थाएं अपने साथ चुनाव लेकर के, 36 पार्टियों का गठबंधन लेकर जब चुनाव लड़े थे वो। तो आपके भी तो बहुत सारे चैनल 26 है, हमारी 26 पार्टी का गठबंधन था, सबका साथ था। ये तो फिर ये क्यों कहते घूमते मैं अकेला, फिर ऐसे क्यों घूमते हो?
उनके यहाँ जो G20 है ना, वो 2 ही दिखता है, वो 0 नहीं दिखता। वो कमल का फूल जो दिखता है ना, वो 2 ही दिखता है कि बस दोनों गुजराती भाव लगे हुए हैं एक साथ में। इस हार का जिम्मेदार आप किसको मानते हो? देखिए, इसमें हो सकता है हम जनता के प्रति इतना अच्छा नहीं कर पाए, हो सकता है हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई हो सकता है क्या बोलते हैं, हम लोग अच्छी मेहनत नहीं किए हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि हम हार को स्वीकारते नहीं है, स्वीकारते हैं, जनता के निर्णय को भी स्वीकारते हैं। क्यों राहुल गांधी? हम सभी लोग जिम्मेदार हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, पूरे एक-एक कार्यकर्ता जिम्मेदार है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं।